कल्पना करो, अगर इंसान पूरी दुनिया जीत ले लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाए तो क्या वह सच में विजेता है? भगवद गीता कहती है, सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं, अपने मन की होती है। एक मन सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु। भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 5 में बताया गया है, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य स्वयं अपना उद्धार भी कर सकता है और स्वयं अपना पतन भी कर सकता है, क्योंकि मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन नियंत्रित होता है तो वह हमें सफलता की ओर ले जाता है, लेकिन जब मन बेकाबू हो जाता है तो वही हमें आलस्य, क्रोध, डर और भ्रम में फंसा देता है। 2. मन क्यों भटकता है? जब अर्जुना ने युद्ध भूमि में मन की समस्या बताई तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मन तो हवा से भी ज्यादा चंचल है, इसे रोकना बहुत कठिन है। तब कृष्ण ने उत्तर दिया, मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। अभ्यास का मतलब है रोज सही काम करना। वैराग्य का मतलब है गलत चीजों से दूरी बनाना। 3. मन को जीतने के 3 सरल तरीके। 1. लक्ष्य स्पष्ट रखो। जिस इंसान का जीवन में लक्ष्य होता है उसका मन कम भटकता है। 2. नियमित अभ्यास करो। रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा काम करने से मन धीरे धीरे मजबूत बनता है। 3. नकारात्मक विचारों को रोको। मन में जब भी डर या गुस्सा आए तुरंत खुद से पूछो, क्या यह विचार मुझे मजबूत बना रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उस विचार को छोड़ दो। 4. मन की शक्ति से असंभव भी संभव। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने पहले अपने मन को जीता। जिसने अपने मन को जीत लिया वह कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है, वह हार में भी सीख ढूंढता है और वही अंत में सच्ची सफलता पाता है। 5. असली युद्ध बाहर नहीं अंदर है। हम रोज एक युद्ध लड़ते हैं। एक तरफ हमारा आलस्य, डर और गुस्सा होता है, दूसरी तरफ साहस, मेहनत और धैर्य होता है। जिसे हम रोज चुनते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। याद रखो, दुनिया जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। जब मन आपका मित्र बन जाता है तो जीवन का हर लक्ष्य संभव हो जाता है। मन हमेशा 2 दिशाओं में खींचा जाता है। एक दिशा इंद्रियों की इच्छाओं की होती है और दूसरी दिशा आत्मा की शांति की। इसीलिए कभी कभी इंसान जानता है कि क्या सही है फिर भी गलत कर बैठता है, क्योंकि उस समय मन इच्छाओं के पीछे भाग रहा होता है। भगवद गीता में कहा गया है कि जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तब वह उसी तरह डूब जाता है जैसे तेज हवा में नाव रास्ता खो देती है। इसलिए मन को स्थिर रखना ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। 8. मन और इच्छाओं का संबंध। इंसान का मन इच्छाओं से ही बनता है। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी मन उतना ही बेचैन रहेगा। कृष्ण बताते हैं कि इच्छा से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि ही नष्ट हो जाती है तो इंसान सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता। इसी कारण कहा गया है, इच्छाओं पर नियंत्रण ही मन की शांति का रास्ता है। 9. ध्यान की शक्ति। मन को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली साधन है ध्यान। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को देखना। जब इंसान रोज कुछ मिनट शांत बैठकर अपने मन को देखता है तो धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि उसका मन किस दिशा में भाग रहा है।
और जिस चीज को हम समझ लेते हैं उस पर नियंत्रण भी पा सकते हैं। 10 सकारात्मक संगति का प्रभाव। मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव संगति का पड़ता है। अगर इंसान हमेशा नकारात्मक लोगों के साथ रहेगा तो उसका मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर वह अच्छे विचारों और अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो उसका मन भी मजबूत बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, जैसा संग वैसा रंग। 11 मन की कमजोरी और आलस्य। मन की सबसे बड़ी कमजोरी है आलस्य। जब मन कहता है आज मत करो, कल कर लेंगे, तभी से पतन शुरू हो जाता है। सफल लोग वही होते हैं जो अपने मन की इस आवाज को पहचान लेते हैं और तुरंत काम शुरू कर देते हैं। 12 मन पर विजय पाने वाले व्यक्ति की पहचान। जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया हो उसमें कुछ विशेष गुण दिखाई देते हैं। वह कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं। वह सफलता में घमंड नहीं करता। वह असफलता में टूटता नहीं और वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। ऐसे व्यक्ति को ही गीता में स्थितप्रज्ञ कहा गया है। 13 जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो अपने मन के गुलाम हो,